हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। आज का हमारा टॉपिक है एरेज। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एरेज? Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. तो array एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है इन अ कॉन्टिग्युअस मेमोरी। So what do we mean by contiguous? Is that जहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देखें तो 1 4 3 8 4, अगर हम इतने को देखें तो ये पूरी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ना कि डिफरेंट लोकेशंस पे। इसे हम कहते हैं कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन। अब हम एक एरे को डिफाइन करना सीखेंगे। सपोज हम इंटीजर टाइप के एरे को देखते हैं। सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और एरे का नेम डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एरे नेम लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं एंड कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज देते हैं अपनी चॉइस की, सेपरेटेड बाय कॉमास। सो ये हमारा एक एरे डिफाइन हुआ है जिसका नेम हमने एरे नेम रखा है और इसका डेटा टाइप इंट यूज करा है हमने। इसको अगर विजुअलाइज करें तो ये कुछ इस तरह स्टोर होगा 7 8 10 11। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है इस एरे का तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस ऑफ दिस एरे विल बी 0, second index will be 1, third index will be 2 and fourth index will be 3. तो सपोज हमें सेकेंड इंडेक्स को रिट्रीव करना है तो हम एरे नेम 2 का यूज़ करेंगे, जहाँ हमें आंसर मिलेगा 10। अगर हमें 11 को रिट्रीव करना है तो हम एरे नेम और इंडेक्स 3 यूज़ करेंगे। एरे नेम 3 विल गिव अस द वैल्यू 11। तो इस तरीके से हम एरे में कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं। अपना एरे देखते हैं। हमने एरे में फर्स्ट पोजीशन पे 8 को स्टोर किया है, फर्स्ट पोजीशन को 8 पे 8 स्टोर किया, बट हम इसको अपडेट करके 12 करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले अपना एरे लेंगे, ब्रैकेट्स में हम जो भी इंडेक्स को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स 1 है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो इंडेक्स 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 12 रखना चाहते हैं इसे। सो दिस इज हाउ वी विल अपडेट एनी वैल्यू इन एन एरे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं, हमें कोड लिखते हैं इसका कि हमारे पास एरे दिया था, एरे 1 इज इक्वल टू
7 6 5 4। अब हम एक आई लेंगे और एक फॉर लूप लेंगे। यहाँ पे हमारा n जो है हमने 4 लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, और हम लेकिन इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स हमारा 3 तक जाता है, तो हम इसे i लेस देन 4 को लेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट array 1 i। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ये जाएगा array 1 के और 7 नंबर को प्रिंट करेगा, and then same for 6, then 5, and then 4, and then the loop will terminate। अब हम देखते हैं array size को। अगर हम किसी array का साइज जानना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हैं लेंथ, जहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे साइज ऑफ array 1 divided by size of array 1 0। This will give us the total length of the array which can be used in loops for further accessing। अब हम 2D arrays को देखते हैं। So what are two-dimensional arrays? A 2D array is also known as a matrix, a table of rows and columns। तो हम array सिर्फ linear नहीं, 2-dimensional भी बना सकते हैं with rows and columns। जैसे कि हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं int। एज यूजुअल हम अपना डेटा टाइप लेंगे मैट्रिक्स, और 2 and 3 we need 2 rows and 3 columns for defining a two-dimensional array, and we are taking the elements as 1 4 2 and 3 6 8। So how will they be stored? They will be stored in a manner like 1 4 2 and then 3 6 8। So this was all about arrays. Thank you for watching.